सर ये ऐसे कब होगा? इदारे उन्होंने खुद इतने वीक कर दिए, शायद इस काबिल ही नहीं कि इनके लिए डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हुए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे हाथ साफ हैं, हम बेगुनाह हैं। तो लगता है आपको कि इदारे इतने एफिशिएंट हैं कि इनके खिलाफ वो सारी चीजें लेके आ जाएंगे? देखो, जो अदारों में लोग बैठे हैं और आज 21वीं सदी में हम जब बैठ के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में दयानतदार लोगों की भी कमी नहीं है और बेईमान लोग भी बड़ी खासी तादाद में मौजूद हैं। अदारों में एफिशिएंट और दयानतदार अफसर मौजूद हैं, चाहे वो अदारा पुलिस हो, चाहे वो पार्लियामेंट में परसेंटेज बहुत लो होगी लेकिन वहां भी दयानतदार लोग मौजूद हैं। FIA हो, IB हो, इंटेलिजेंस अदारे हों या जुडिशरी हो, हर अदारे में दयानतदार और मुहिब्बे वतन लोग मौजूद हैं। अगर आपकी लीडरशिप ऑनेस्ट हो, जो आज प्रेजेंट की हम लीडरशिप की बात करें, अगर वो बदबयानती नहीं कर रहे, और मेरा ये बहुत हद तक एतमाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कि वो शख्स एक दयानतदार और मुहिब्बे वतन आदमी है और वो चाहता है कि जिस बेस पे उन्होंने सियासत की, जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, वो है अकाउंटेबिलिटी का। और उन्होंने वो अकॉर्डिंग टू इमरान खान उन्होंने ये तहिया कर रखा है कि मुल्क में अदारों को फ्री काम करने देना है और अगर करप्शन हुई है तो उसको बेनकाब करना है, उन्होंने सौदेबाजी नहीं करनी। अगर ये मैसेज किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर्स को चला जाए कि हुकूमत वक्त गैर जानिबदार होके हकायक जानना चाहती है, यही अफसर इन्हीं अदारों में बैठे हुए वो हकायक ऐसे ले आएंगे, इस तरह की तफ्तीश करके एविडेंस ले आएंगे कि मौजूदा अदालतें उसको डिनाई नहीं कर सकेंगी। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि एहतसाब होगी। एहसास से मुंजमद करने की बात हो रही है, एक तरफ आसिफ जरदारी के एहसास से मुंजमद हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के मुंजमद हो, तो आप समझते हैं कि काम अगले फेज में चले गए, ये ज्यादा चैलेंजिंग है? यकीनन, क्योंकि इनके एहसास से अगर आप मुंजमद नहीं करेंगे और ये अपने नाम से अदालत असासों को ट्रांसफर करा देंगे, तो हमारे अदालती निज़ाम में जब मुजरिम का जुर्म साबित होता है और उसको सजा हो जाती है, तो उसी के एसेट्स और प्रॉपर्टी सीज हो सकती हैं। अगर वो ट्रांसफर कर चुका है या बेच चुका है तो उसके जो एमोल्यूमेंट्स हैं, अगर वो ट्रेस हुए तो उससे वसूल होंगे। और अगर वो अदालत वो प्रॉपर्टी कोई और खरीद चुका है या वो एसेट्स कहीं और ट्रांसफर हो चुके हैं तो केस लंबा हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इसलिए एसेट्स को मौजूदा पोजीशन में फ्रीज करना शायद कल रिकवरी में मुआविन साबित हो सके। सर एक तस्वर ये पाया जाता है कि सियासतदानों का एहतसाब होता है, फौज का एहतसाब नहीं होता, रिटायर्ड फौजी जनरलों का एहतसाब नहीं होता, मुशर्रफ का एहतसाब नहीं होता। ये बात अपेरेंटली नजर भी आती है कि ठीक है, अगर ये 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर जेल में हैं तो मुशर्रफ क्यों बाहर हैं? एक बड़ा ये भी एक चैलेंजिंग होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क से बाहर होने वाले तमाम वो लोग जो अंडर ट्रायल हैं और मुल्क से बाहर हैं, इसकी कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि उनको मुल्क में होना चाहिए और उनको अदालत में अपने आप को फेस करना चाहिए। चाहे वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ हों, चाहे इसहाक डार हों, चाहे हुसैन हक्कानी हों, चाहे हसन नवाज हों, चाहे हुसैन नवाज हों, तो इन लोगों को बाहर भेजने, अब हुसैन हक्कानी को बाहर किसने भेजा? पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने खुद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये साबित कर चुकी थी कि ये शख्स मेमो गेट में इन्वॉल्व है। जमानत दी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि इसको जाने दें, एक दफा ये चेकअप करा के वापस आ जाएगा, आज तक वापस नहीं आया। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज में बैठ के मुल्क से गए, खाकान अब्बासी ने प्रॉपर प्रोटोकॉल से भेजा, खाकान अब्बासी ने प्रोटोकॉल से भेजा। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को हुकूमत वक्त ने, नवाज हुकूमत ने ECL से निकाला और उनको बाहर जाने की इजाजत दी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और इलाज करा लें। सो जब हुकूमतें खुद किसी क्विड प्रो को की उम्मीद में बंदों को बाहर निकालती हैं कि शायद इसके मुकाबले में हमारे जुर्म से हमें रिलीफ दे दी जाए, तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर या आप पर नहीं आता। अब आपने रहा फौज में, क्या फौज का एक लेफ्टिनेंट जनरल आज उम्र कैद की सजा नहीं भुगत रहा? क्या एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत अभी इस अदालत ने नहीं दी? क्या नेवल चीफ ने नैब के आगे तमाम तर असासे और 20 करोड़ रुपया गालबन जुर्माना था, मुझे अमाउंट ठीक याद नहीं है, क्या 4 स्टार जनरल नेवी का उसके खिलाफ ट्रायल नहीं हुआ नैब में और उससे रिकवरी नहीं हुई खुद प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में? और इस तरह तब देखो, फौज का एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है। आज अगर मेरे खिलाफ मुझे अदालत बुलाती है, जिसके पास एविडेंस है ले आए, मैं अदालत में जाऊंगा।
मैं कोई होली काऊ नहीं हूं, या कोई भी रिटायर्ड जनरल होली काऊ नहीं है। बात यह है कि आप जुर्म का इल्जाम तो लगाएं, एविडेंस तो लाएं, उसको अदालत में लेकर तो जाएं। फिर अगर अदालतें कहें कि जी हम ट्रायल नहीं कर सकते, या फौज कहे कि हम इस जनरल को अदालत में जाने नहीं देते, तो फिर तो उंगलियां उठाना बनता है। लेकिन जब फौज ये कुछ नहीं कर रही, यूं कह देना कि रिटायर्ड जनरलों का एहतसाब होना चाहिए, किस बात पे एहतसाब होना चाहिए? कौन सा जुर्म किया उन्होंने जनरल बन के? हाँ, जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा हो रही है। बिल्कुल जबरदस्त सर। एक मीडिया बड़ा शोर मचाता है इस वक्त, एक तबका मीडिया का बड़ा कहते जी सेंसरशिप है, हमें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, सोशल मीडिया यूज किया जाता है। हालांकि रात को टीवी पे बैठते हैं, प्रॉपर गुफ्तगू होती है सारी। अगर किसी ऐसे प्रोडक्शन आर्डर वाले बनने का इंटरव्यू किया जाए तो स्टेट थोड़ा सा एक्टिव होती है, तो उन पर परेशानी उनकी बढ़ जाती है। तो डू यू थिंक इस वक्त एक सेंसरशिप का दौर चल रहा है? देखिए जी, बात यह है कि मैं समझता हूँ जितना आज़ाद पाकिस्तान का मीडिया है, आप एक खित्ते में रह रहे हैं, आप एक दुनिया में रह रहे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला, आप अमेरिका से हमारा मीडिया ज़्यादा आज़ाद है, मैं दावे से कह सकता हूँ बरतानिया से ज़्यादा आज़ाद है, इंडिया से, किसी भी इस्लामी मुल्क से, जो हमारे तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनसे मीडिया बशमूल ईरान ज़्यादा आज़ाद है। इंडिया से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा आज़ाद है। तो अगर आप अपने खित्ते भी सबसे आज़ाद हैं, अपनी नेबरहुड में सबसे आज़ाद हैं, इस्लामी दुनिया में सबसे आज़ाद हैं, तो फिर किससे कंपैरिजन किससे? देखो ना, एक रेफरेंस वैल्यू होती है। आज कौन सा ऐसा इशू है, जज हो, जनरल हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जिसको मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा रहा रोजाना शाम से रात 11 बजे तक 12 तक? तो आप मुझे बताएं कि फलां इशू है, उस पर बात करने पे पाबंदी है। अब आप मुझे बताएं, आपने मुझसे अभी सवाल किया है कि क्या फौजी जनरलों का एहतसाब क्यों नहीं होता? क्या फौज ने आपको रोका है? नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। इसी तरह क्या जनरल असलम बेग का केस सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल नहीं है? क्या नेवल चीफ को इसी नैब ने सजा नहीं दी है? क्या जनरल जावेद को उम्र कैद नहीं हुई है? क्या जनरल असद दुरानी को ECL पे डालकर उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई? पेंशन भी बंद कर दी, तो उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। तो जब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, क्या करप्शन पे जनरल्स को घर नहीं भेजा गया? क्या उनसे रिकवरियां नहीं की गई? तो जो लोग जुर्म करते हैं उनकी हम बात भी करते हैं, मीडिया आज भी बात कर रहा है। अब जस्टिस जो फायज ईसा हैं, क्या उनका केस मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहा? क्या 2 जजेस जो घर जा चुके हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से, जिनका पैनामा में नाम आया, क्या उनका एहतसाब नहीं हुआ? क्या उनके केसेस मीडिया पे डिस्कस नहीं हुए? क्या आज अरशद मलिक का केस मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहा? क्या प्राइम मिनिस्टर के केसेस डिस्कस नहीं हो रहे? जरदारी का इंटरव्यू नहीं होने दिया, तो इस पर बड़ी परेशानी। देखो, जरदारी का इंटरव्यू एक मोरालिटी होती है। एक शख्स जो मुल्जिम है, अंडर ट्रायल है, वो गिरफ्तार है और वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया हुआ है पार्लियामेंट में। क्या प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया हुआ अंडर इन्वेस्टिगेशन मुल्जिम, अभी वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है, क्या उसको आप मीडिया पे जाके बिठा देंगे कि जाओ और अपने केस जो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को काउंटर करने के लिए मीडिया पे जाके बैठे? तो कोई मोरालिटी होती है, कोई तरीकाकार होता है। हाँ, जब उनके खिलाफ अदालत में वो बेगुनाह साबित होंगे, आए उनको भले बिठाएं मीडिया पे। अगर जुर्म साबित हो जाता है और सजा हो जाती है, फिर अगर मुल्क का कानून इजाजत देता है, जाएं मुजरिम का इंटरव्यू करें और उसको ला के दिखाएं। सर, प्रोडक्शन आर्डर भी तो होते हैं, असेंबली में भी उनकी तकरीरें चलती है, वो भी कौम को दिखाई जाती हैं, वही इदारे उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वही उनको टड़ी लगा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ को जब लाया गया तो शहबाज शरीफ ने 2 घंटे से ज्यादा तकरीर की और उन्होंने आके तमाम तर वक्त जिस अदारे की वो तहवील में थे और जहां तहकीकात हो रही थी, उन्होंने अपने सेल की बात की, उन्होंने कहा जी मुझसे इस तरह तहकीकात की रहे हैं। वो तमाम अरसा प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर किसी नेशनल इशू पे बात करने की बजाय वो अपनी सफाइयां और नैब के खिलाफ वो हर्जा सराई करते रहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हो। तो अब अगर प्रोडक्शन ऑर्डर का ये मकसद है तो मेरे ख्याल में इस कानून को ट्विस्ट किया जा रहा है। ये भी आपने पहली दफा सुना होगा कि स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली के चेंबर को सब जेल करार दे दिया जाए।
इस तरह के कारनामे पहली दफा पता नहीं कितनी दौलत निकली घर से और बाकी सारी चीजें और फैमिली सोने फौरन भाग के अमेरिका चली गई। सोने और पूरा फैमिली भी भागी। खानदान भाग के अमेरिका चला गया और खुद चैम्बर को असेंबली को पनाहगाह बना के उधर बैठे हुए हैं कि हमने अपना ट्रायल नहीं होने देना। तो देखना ये है कि मॉरली हम बैसियत कौम कहाँ खड़े हैं। फिर बात करना कि प्रोडक्शन ऑर्डर है या मीडिया को एक मुल्जिम को अंडर ट्रायल मुल्जिम को मीडिया पे बैठ के अपना राय बयान नहीं करने दी गई। मेरे ख्याल में ये किसी मुल्क में नहीं होता। इससे बंदे से इंटरव्यू करना भी एक अखलाकी हरकत है। ये है मैं कि वही एक देखो मीडिया इंटरव्यू करना है बंदे को। देखो मीडिया का काम होता है सनसनी फैलाना, या मीडिया का काम होता है तहकीकात करना, मीडिया का काम होता है खबर ढूंढ के लाना। अगर एक मुल्जिम कहते हैं जी मेरा इंटरव्यू कर लो और उसको अदालत से फौरन गिरफ्तार करके वापस सेल में नहीं डाला जाता और छोड़ दिया जाता है, तो मुल्जिम भी उसका एडवांटेज लेगा, मीडिया भी एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी। तो हामिद मीर ने भी वही कुछ करने की कोशिश की, जरदारी ने भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करके यही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसका रोकना कानूनी बिल्कुल लिमिट के अंदर है और मॉरली भी उसका ऑन एयर नहीं होना चाहिए था वो इंटरव्यू। मेरी जाती राय है। मरियम का भी नहीं हुआ सर। मरियम भी देखो इस वक्त मरियम जो कुछ कर रही है वो भी जमानत के तमाम तर कवायद को वायलेट कर रही है। उसको जमानत पे है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। तो जमानत पे रह के अगर उसने अदालतों को चार्जशीट करना है, लोगों के पास जाना है, पब्लिक को इंसाइट करना है, लेकिन रियासत इसको बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही है और वो अवाम उनको नेगेट कर रहे हैं। उनके कहने पे कोई शख्स सड़कों पे निकल नहीं रहा। लाहौर में कोई नहीं निकला तो और कहाँ निकलेगा। तो वो खुद ही ये उनके तमाम तर ये पॉलिटिकल गिमिक्री जो है ये अपनी